चलिए तो शुरू करते हैं क्लास 9 के एक्सरसाइज 1.5 का फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट। ठीक है बेटा, ये जो है ये 64 के पावर 1/2 है, 32 के पावर 1/5 है एंड 125 के पावर 1/3 है। ये तीन क्वेश्चन को हम लोग सोल्व करने वाले हैं। कैसे, ध्यान से देना। 64 को ऐसे लिख सकता हूँ क्या, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 टू जा 4, 4 टू जा 8, 8 टू जा 16 है ना, 16 टू जा 32 और 32 टू जा 64 होता है ना बेटा। 1 2 3 4 5 6 यानी कि 2 के पावर क्या हो जाएगा 6 इंटू 1/2। ओके, और ये 2 3 जा 6 यानी कि 2 के पावर 3। यानी कि आप इतना समझ लो कि मान के चलो है ना कि कोई एक्स बेस है ना, जिसके पावर क्या है m, अब ब्रैकेट के पावर m n है, तो इसको कैसे लिख सकते हैं, x इंटू एक्स के पावर m इंटू n। मैं वही चीज किया, 2 के पावर क्या है 6 है, 2 के पावर क्या है बेटा 6 है, और 6 जो है m है, और उसके पावर ये पूरे पर है ना, जैसे कि ये पूरे पर क्या है 1/2 है पावर n, तो x m इंटू n, यही चीज किया। बात समझ रहे हो ना। इसको थोड़ा सा और डिटेल्स में लिखना चाहेंगे तो ऐसे लिख सकते हैं, 2 के पावर 6, ये 2 के पावर 6 हो गया और 1/2, यही चीज आपको देखने को मिल रहा है यहाँ पर। इक्वल में 2 के पावर 6 है ना, 2 के पावर 6 यानी कि m इंटू 1/2, 2 3 जा 6 और ये आंसर क्या हो जाएगा 2 के पावर 3। ठीक इसी तरह बहुत ही इजी है ना। और ये 7 और 8 क्लास में ही, 8 क्लास में तो बहुत ही कर चुके हो, 8 क्लास में एक एक्सपोनेंट्स एंड पावर करके चैप्टर है, उसमें यही सारा चीज हम लोग करके आए हैं। फिर भी अब देखो 2 इंटू 2 टू जा 4, 4 टू जा 8 है ना, 8 टू जा 16, 16 टू जा 32 के पावर 1/5। अब 1 2 3 4 5 यानी कि 2 के पावर 5 1/5, सेम टू सेम ऐसे ही है। ओके, 2 के पावर 5, अब दोनों में ही इंटू हो जाएगा, लेकिन ब्रैकेट रहना चाहिए 1/5। ये 5 से 5 कैंसिल, तो क्या बचा 2 के पावर 1 यानी कि 2 आंसर। ओके, ठीक इसी तरह 3 देख लो बेटा, 5 5 जा 25 और 25 5 जा 125। ओके, पावर 1/3, 5 के पावर 3 के 1/3, तो 5 के पावर 3 1/3 कैंसिल, तो क्या बचेगा ये 5 आंसर बचेगा। ये तीनों क्वेश्चन जो कि मैं सॉल्व कर दिया। ठीक, ये 2 के पावर क्यू क्या हो जाएगा, इसको ऐसे कर दो, 2 इंटू 2 इंटू 2 बराबर 8 आंसर। ये है ना, ये भी हो सकता है और ये दिया होगा क्योंकि पूरा वो करना है। अब इसी में सेकेंड नंबर की भी क्वेश्चन देख लीजिए। अब ये सेकेंड नंबर क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट आप देख रहे हो बेटा, जो जैसे फर्स्ट किए हो ना सेम टू सेम ऐसे सेकेंड भी होने वाला है। कैसे, देखो ध्यान से, जैसे है ना, ये क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 3 इंटू 3, ओके, पावर 3/2। ठीक है, अब ये क्या हो जाएगा 3 के पावर 2 और 3/2, तो ये इंटू हो जाएगा जो मैं बताया हूँ फर्स्ट क्वेश्चन बनाते समय। तो 2 इंटू 3/2 है ना, इंटू भी आ गई है, और ये 2 से 2 कैंसिल, तो क्या हो जाएगा 3 के पावर 3। अब इसको कैसे लिख सकते हैं, 3 इंटू, नीचे जगह है नीचे ही लिख देता हूँ, 3 इंटू 3 इंटू 3, और इसका आंसर कितना हो जाएगा बेटा 27। आप चेक कर सकते हैं। ओके, अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है जैसे 32, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, अभी करके आ चुके हैं, 2 टू जा 4 है ना, 4 टू जा 8, 8 टू जा 16, 16 टू जा 32 के पावर 2/5। हाँ भाई, अब ये 2 के पावर 1 2 3 4 5 है, तो 2 के पावर 5 2/5। ओके, अब 2 के पावर 5 इंटू है ना, इंटू हो जाएगा, मैं बता चुका हूँ। तो ये क्या बचेगा 2 के पावर केवल 2, और 2 के पावर 2 2 इंटू 2 इक्वल 4 आंसर।
तो ये कितना इजी है आप सोच सकते हो, क्या आप सोच सकते हो। अब ऐसे ही ये भी क्वेश्चन देख लो, 16 है, जैसे कि 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, है ना। ओके, मैं कोशिश कर रहा हूं कि ये जो 32 को है ना फैक्टर में लिख रहा हूं, पावर में, तो ये 5 के इक्वल है, जिससे डिनोमिनेटर का 5 कैंसिल हो जाए इसके पावर से। इसी तरह ये भी 1 2 3 4, यानी कि डिनोमिनेटर में 4 है, तो ये क्या हो जाएगा 2 के पावर 4 और 3/4, तो ये क्या हो जाएगा बेटा, और 2 के पावर 4 इंटू 3 के पावर 3/4, 4 4 से कैंसिल, तो 2 के पावर 3, यानी कि 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8 आंसर। मतलब बहुत ईजी है। ओके, अब ये देखिए 5 इंटू 5 इंटू 5, 5 5 जा 25 और 25 5 जा 125 और -1/3 चल ही रहा है। ओके, ये क्या होता है 5 के पावर 3 -1/3। ओके, 5 के पावर 3 इंटू -1/3, 3 से 3 कैंसिल, अब 5 के पावर क्या आ गया बेटा, माइनस आ गया। अब इसमें थोड़ा सा सीखेंगे, है ना, कुछ एप्लीकेशन क्या है कि मान लो कि ये x है, ठीक है, ऐसे करेंगे x/y के पावर -m है। अब इस +m करने के लिए क्या करेंगे, ये जो फ्रैक्शन है उसका रेसिप्रोकल कर दो, तो y/m, ये पावर जो माइनस में था, सॉरी y/x के पावर m, क्या किया x/y को y/x कर दिया, बस। तो सर कहने का मतलब कि ये तो आप फ्रैक्शन में है, ये तो केवल 5 फ्रैक्शन में तो है नहीं। तो ध्यान से सुनो, केवल x हो और जिसका पावर -m हो, तो सुनो बेटा, अगर कुछ सिंगल डिजिट में दुनिया का हर नंबर नहीं है ना, इरेशनल हटा दो, तो हर नंबर रेशनल फॉर्म में रहता है, यानी कि p/q के फॉर्म में। कैसे सर, यहाँ तो केवल सिंगल है, केवल 5, तो p/q के फॉर्म में कैसे है, देखो कोई भी नंबर है, अगर कुछ नहीं है तो डिनोमिनेटर में 1 है, ठीक है। अब इसको क्या करेंगे, ये माइनस हटाने के लिए x/1 है तो 1/x कर देंगे, और ये इसी तरह यहाँ कुछ नहीं है बेटा तो 1 है, और 1 है तो इसको 1/5 लिख सकता हूँ, और पावर 1, और पावर 1 का कोई क्या मतलब है, सेम टू सेम 1/5 ही तो आंसर होगा, ठीक। ओके, अब आगे देख लीजिए,